रात के 11 बज रहे थे। आदित्य अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। उसके हाथ में उसका पुराना फ़ोन था जिसमें वह रोज़ नौकरी की वैकेंसी देखता रहता। आज भी उसने कई वैकेंसी देखी, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस ज़रूरी था। उसका मन बुझा हुआ था। तभी एक अजीब सी पोस्ट उसकी स्क्रीन पर आई। आवश्यकता है मॉर्निंग स्टाफ, टाइम 10 बजे से दोपहर 3 बजे, सैलरी 50,000 महीना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ काम के दौरान फ़ोन ऑफ रखना होगा, लेट होने पर सज़ा होगी। इंटरेस्टेड तो तुरंत कॉल करें 98// 50,000 महीना सिर्फ 5 घंटे के लिए, बिना डिग्री के। आदित्य के दिमाग में जैसे आग लग गई हो। वह तुरंत नंबर डायल करने वाला था कि उसके दोस्त मोहित का मैसेज आया। भाई ये मत कर, मैंने भी देखा है, कुछ तो गलत है इसमें। आदित्य ने उसे इग्नोर करा और बोला, गलत तो मेरी गरीबी है। उसने सोचा और नंबर पर जहाँ वो काम करने गया वहाँ लोग नहीं, साए काम करते थे। और वहाँ लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बल्कि शीशे में कैद बंद परछाई एक दूसरे से मिलती थी। उस दिन के बाद वो गांव में कभी नहीं दिखा, सिर्फ साया बनकर रह गया, ना माँ को ना बाप को, सिर्फ एक परछाई जो अगले शिकार का इंतजार कर रही थी उसी चौक पर। उधर से एक भारी आवाज आई, कल सुबह 10 बजे इसी पते पर, लेट मत होना, नहीं तो जॉब कैंसिल नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ कैंसिल हो जाएगी। फोन कट गया। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो सच में वहां जाएगा? सुबह के 9:15 पर वह तैयार होकर निकल गली सुनसान थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पता था, पुराना लाल हवेली, शमशान रोड, गांव का भारी इलाका। हवेली का नाम सुनते ही उसका या किसी का भी शरीर सुन पड़ जाता। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन गरीबी उसे धक्का दे रही थी। उसने कदम आगे बढ़ा दिए। सुबह के 9:55 हुए। वह हवेली के सामने था। बड़ा सा लोहे का गेट, जिसके ऊपर टूटे हुए काले कौवे बैठे। गेट के पास एक बोर्ड टंगा था, वेलकम स्टाफ, प्लीज एंटर बिफोर 10 एंड लीव बिफोर 3 PM, नो एक्सक्यूज नो डिले। उसने कांपते हाथों से गेट खोला। गेट पर लगी चैन से घसीटने से डरावनी आवाज हुई। सामने लंबा बरामदा था, दीवारों पर खून जैसे निशान थे। उसने धीरे धीरे कदम अंदर रखे। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। वहां पहले से ही 4 लोग बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़े थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी एक आदमी काले कोट में आया। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल। उसने कहा, रूल सुनो, 10 बजे के बाद आने वाला मारा जाएगा। 3 बजे से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। मोबाइल ऑफ रखना होगा। जो कहा चुपचाप करना होगा, वरना मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। आदित्य के पैरों से जान निकल गई। आदमी ने कहा, तुम्हारा काम है इस हॉल की देखभाल करना। यहाँ कोई भी परछाई दिखे तो आंखें बंद कर लेना। कोई भी रोता हुआ या लहूलुहान आदमी दिखे तो पीछे मत देखना। और अगर कोई बच्चा रोता हुआ तुम्हें बाहर बुलाए तो हरगिज मत जाना। आदित्य के कानों में सनसनाहट दौड़ गई। क्या ये नौकरी है या यहाँ कुछ और चल रहा है? 10:30 बजे हॉल की दीवार पर एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। आदित्य के हाथ से पानी का जग गिर गया। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। उसने फौरन आंखें बंद कर ली। एक डरावनी फुसफुसाहट आई, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसने मुट्ठी भींच ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने हड़बड़ाहट कर आंखें खोली। वह काला कोट वाला आदमी था। गुड, परछाई से बात नहीं करते, कीप वर्किंग। 12 बजे एक लहूलुहान आदमी घसीटता हुआ उसके पैरों के पास आया। उसके गले से खून बह रहा था। वह कर्राता हुआ बोला, बेटा पानी दे दे, मर जाऊंगा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने पानी की बोतल उठाई। फिर याद आया, किसी को कुछ मत देखना, पीछे मत देखना। वह कांपता रहा। आदमी का शरीर अचानक हड्डियों का ढांचा बनकर राख हो गया। घड़ी की सुइयां जैसे 2:45 पर पहुंची। तभी एक बच्चे की आवाज आई, भैया बाहर आओ, मेरी गेंद बाहर गिर गई है, मेरे को बाहर जाने में डर लग रहा है। उसका दिल पिघल गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। एक 8 साल का बच्चा रोता हुआ खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी। वह बोला, आओ ना भैया, खेलने चले। 3 की घंटी बजी। सब खड़े हो गए। आदमी ने कहा, बहुत अच्छे, अब जाओ।
कल भी आना होगा। आदित्य बाहर निकला। सूरज की रोशनी ने उसे जैसे फिर जिंदा कर दिया हो। लेकिन रास्ते में एक फोन बजा। मोहित का मैसेज था। भाई ये सब बंद कर दे, मेरा दोस्त भी वहां गया था। तीसरे दिन उसका सर उल्टा घूम गया था और वो पागल होकर मर गया था। मत कर भाई। रात भर सो नहीं पाया। उसे रात भर परछाइयों के सपने आते रहे। सुबह 7 बजे ही वह उठ गया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने तय किया, आज देरी नहीं होगी, मुझे जीना है। वह 8 बजे ही तैयार होकर बैठ गया। घड़ी की सुइयां देखता रहा। 9 बजे से पहले वह घर से निकल गया। आज रास्ते में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों में से सूखी पत्तियां गिर रही थी। उसे लगा जैसे हर पेड़ की डाल से कोई अदृश्य प्रेत उसे घूर रहा है। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। आदित्य। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था और रास्ते में वीरान हवेली पर वह पहुंच गया। 9:40 का समय था। गेट पर वही कौवे बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखें लाल थी। वे चुपचाप उसे देख रहे थे। उसने दिल बड़ा कर कर गेट खोला। आवाज आई, वेलकम बैक स्टाफ। अंदर जाते ही काला कोट वाला आदमी आया। उसकी आंखें लाल और ज्यादा चमक रही थी। वह बोला, आज से नया नियम है, शैडो से बात करोगे तो तुम भी शैडो बन जाओगे। और हाँ, किसी की चीख सुनकर भागने की कोशिश मत करना। आदित्य का गला सूख गया। उसने सर हिलाया। आज काम था हॉल के पीछे वाले काले कमरे की सफाई। वो कमरा पूरी तरह से अंदर से काला था और धूल मिट्टी से भरा हुआ। वहां जाते ही ऐसा लगे जैसे अंदर से कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। कमरे में कोने में एक अकेली बैठी महिला बड़बड़ा रही थी। मुझे यहाँ से निकालो, निकालो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आदित्य ने पहले तो डर कर उसके तरफ जाने की सोची, फिर उसने आंखें बंद कर ली। 12:30 बजे पूरे हॉल में एक भयानक पागल औरत जैसी हंसी गूंज उठी। हॉल की लाइटें झपकने लगी। सब लोग कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। हंसी तेज होती गई, जैसे कोई दीवारों को नाखून से खरोच रहा हो। 1:15 आदित्य ने देखा हॉल के फर्श से खून बह रहा है। खून की धार उसके पैरों से गुजर रही थी, लेकिन बाकी लोग जैसे उसे देख ही नहीं रहे थे। उसने खुद को संभाला और खून को अनदेखा कर सफाई करता रहा। 2:30 बजे वही बच्चा फिर आया। इस बार वह अंदर ही खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह बोला, भैया बाहर चलो, आज तो छुट्टी है। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। बच्चे की आवाज बदल गई, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अचानक घंटी बजी। सब लोग हॉल से बाहर निकले। काला कोट वाला आदमी बोला, गुड जॉब स्टाफ, कल आखिरी दिन है, लेकिन याद रखना आखिरी दिन कोई भी बचकर नहीं जाता। आदित्य की साँसें रुक गई। क्या मतलब? आखिरी दिन कोई बचकर नहीं जाता? उसका फोन बजा। मोहित की आवाज कांप रही थी। भाई भाई पागल मत बन, तीसरे दिन सब शैडो बन जाते हैं, प्लीज मत जा। आदित्य ने फोन काट दिया। वो जानता था अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं है। इस कहानी में आगे डर का माहौल और फैलने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल। रात के 2 बज रहे थे। आदित्य को नींद नहीं आ रही थी, बस आदित्य करवट बदल रहा था। उसके कानों में काले कोट वाले आदमी की आवाजें गूंज रही थी। तीसरा दिन कोई नहीं बचता। उसने पानी पिया, लेकिन पानी का स्वाद उसे खून जैसा लग रहा था। उसने बोतल फेंक दी। कमरे के दीवार पर काली परछाई फंस रही थी। सुबह 7 बजे आदित्य का चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है 3 दिन से? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निकल गया। उसका शरीर कांप रहा था। रास्ते में आज पूरा गांव सुनसान था। पेड़ पर उल्टा लटका कौवा उसे घूर रहा था। उसने जल्दी से आंखें फेर ली। 9:50 हुए। हवेली के गेट पर खून की लकीरें बनी थी। कौवा गायब था। गेट पर लिखा था, वेलकम टू योर न्यू वर्ल्ड। आदित्य का दिल धड़कने लगा। उसने गेट खोला। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, आज शैडो बनने का समय है। आज हॉल का रंग काला था। दीवार पर उल्टे लटके आदमी थे। बीचों बीच एक काला दर्पण रखा था। काला कोट वाला आदमी आया। शैडो रिचुअल शुरू करें? हर कोई दर्पण के सामने खड़ा हो। आदित्य ने दर्पण में देखा। उसका कोई परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें वही बच्चा दिखा जिसकी आंखों से खून बहता था। बच्चा बोला, अब तुम शैडो बनोगे मेरी तरह। आदित्य की चीखें निकल गई, लेकिन उसने
आवाज़ सुनाई नहीं दी। काला कोट वाला बोला, अब सब शैडो बन जाएंगे, पर तुम्हारी आत्मा तब तक नहीं निकलेगी जब तक कोई नया स्टाफ यहाँ नहीं आता। सब लोग रो रहे थे, उनकी आंखों से खून बह रहा था, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2:45 आदित्य के पैरों से सिर तक काला धुआं उठने लगा। उसका शरीर मानो वही जम गया। वह महसूस कर सकता था उस मांस का काला होता जाना। तभी बच्चे की हंसी गूंजी, अब तुम भी मेरे जैसे शैडो हो गए भैया। घंटी बजी, सारे लोग शैडो बन चुके थे। काला कोट वाला आदमी मुस्कुराया, कल नए स्टाफ को लाना, शैडो बिना काम के नहीं रहते। हॉल की लाइटें बंद हो गई, चारों ओर डार्कनेस और शैडो की हंसी। आदित्य की आत्मा अब शैडो बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, शायद कोई आए और मुझे मुक्त करे। लेकिन शैडो कभी मुक्त नहीं होती, वो बस अगले इंसान का इंतजार करती है। इस कहानी के पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि उस काले कोट वाले आदमी का क्या राज था और वो जगह ऐसी क्यों थी, क्यों वहाँ पर सभी लोगों को ऐसे काम पर बुलाया जाता था जिसका ना कोई अता था ना पता, और सारा गांव उस हवेली से क्यों डरता था। इसके लिए आप वीडियो को पार्ट 2 देखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 16 के लाइक्स तक पहुंचाइए।